अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सूखी होती, गुनियो, लव यू हो गया। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और नैना की आ चुकी है वीडियो और नैना ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी हैं, कुछ बातें रखी हैं। पहले जनाब उन्होंने जो है वीडियो लगाई थी जिसपे काफ़ी सारे ज़ख्म थे, कोई 15-16 या ऐसे 20 के करीब जो है पिक्चरें और छोटे छोटे क्लिप थे वो लगाए। और गोडे गिट्टे कंधे बाजू गर्दन आँख पता नहीं कहाँ कहाँ की, मतलब हाथ की उंगलियाँ पिक्चर वगैरह थी और वो जो है ज़ख्मी हालत में थी। और इस तरह से जो है वो लगाई हुई थी। ऐसे लग रहा था कि इनको अच्छा खासा कूट लगाई है या मार पड़ी है। बहुत सारे लोगों का भी ये कहना था और कमेंट भी किए हुए थे और हमें भी तकरीबन ऐसे ही लगना शुरू हो गया कि वाकई इसको तो कूट पड़ी है। ऐमे तो भाई लव लव नहीं हो सकता ना। तो खैर, फिर उसके बाद बीना आप आती हैं और कहती हैं कि नहीं जी वो उसकी जो है क्या कहते हैं, वेट लूज पता नहीं वाइटनिंग, इस तरह से करके उसने बताया कि भाई वो ये मामला है, असल में और कोई मामला नहीं है, इस तरह है वो उस तरह है। खैर फिर जो है अब नैना आ जाती हैं और नैना कहती हैं कि वीडियो जो मैंने डाली है वो अपलोड जो की है वो इसलिए की है, सब मुझे कहते कि तुम जो है ना कोई काम नहीं करती हो। मुझे तकरीबन जो है मतलब यही कमेंट आते हैं, यही बातें लिखी जाती हैं कि तुम जो है कोई काम नहीं करती। और मुझे इस बात पे ट्रोल किया जाता है, मुझे जो है तनकीद की जाती है कि तुम हमेशा से बच्चे को केयर नहीं करती हो। ये वाले जो है सवाल करते हैं। तो देखिए जी, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं ऐसी बात कर रहा था। सबको पता है कि आप सलोन का काम करती हैं, आपकी वालदा जो है आपका बच्चा संभालती है। बच्चे के वाले से आपको इस टाइम कोई, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं छेड़ रहा था, क्योंकि सबको पता है कि यार वो अपना सलोन चला रही है। ठीक है जी। अच्छा, बीना आपा जो कह रही थी कि ये जो पिक्चरें अपलोड की हैं ये कोई 2-3 साल पहले की पिक्चरें हैं, उनको एडिट करके इसने डाला है। मतलब ये अभी की सारी लेटेस्ट नहीं है, ये उस टाइम से लेके अब तक की हैं पिक्चरें। ठीक है। और दूसरा, बच्चे के हवाले से आपको उस टाइम हम सब ने ज़रूर जो है तनकीद की थी, बोला था जो बात सही है वो सही है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, हमने कहा था कि तुम बच्चा संभाल लो, तुम्हारी औलाद है, तुम इसकी केयर करो, तुम इसका ख्याल रखो। जो वालदा कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता, बल्कि माँ बाप जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं ख्याल रख सकता। तो यहाँ पे जो है उस टाइम तो किसी ने सुनी नहीं, लेकिन अब जो है ना ये एक्सप्लेनेशन देने आई है कि मुझे बच्चे की वजह से ट्रोल किया जा रहा था। तो मैं लोगों को दिखाना चाह रही थी कि भाई मेरी कंडीशन जो है वो सही नहीं है। कहती है कि मैंने जो वीडियो दिखाई है वो इसलिए है कि मेरे हाथों पे बगैर किसी वजह के, मतलब टांगों पे हाथों पे निशान वगैरह पड़ जाते हैं और थोड़ी सी चोट भी लगे तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ ही नहीं, तकरीबन हमारे सब के साथ यही मसला है, फैमिली में यही मसला है। और जिनके साथ अच्छा फैमिली नहीं, फैमिली का आगे जाके इसने डीडी बीबी का और दोनों खालाओं का हवाला दिया है। पहले कहा है कि मेरे साथ ही नहीं, तकरीबन ज़्यादातर लेडीज़ के साथ यही होता है जिसको पीसीओएस होता है उसको इस तरह से जो है निशानात पड़ते हैं, उनकी यही कंडीशन होती है। मैंने सिर्फ इसलिए डाला था ना कि मेरे हस्बैंड मुझे मारता है। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पहले ही वीडियो डाल देनी थी और पूरी डिटेल बतानी थी। आपने भी तो इस तरीके से जूम मैंने करके तकरीबन चीज़ डाली हुई थी ताकि लोग डिस्कस करें या बात करें। और वाकई काफ़ी सारे लोग तो इतने परेशान हो गए होते हैं जो इनके चाहने वाले हैं, वो तो परेशान हो गए कि हाय होया तो होया की है, लगता है बेचारी को कुट पड़ गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती हैं कि ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ उठाया है, बल्कि जब से मेरे हस्बैंड मेरी ज़िंदगी में आया है तो मेरी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी हो गई है और भी काफ़ी मसले मेरे हल हुए हैं, मतलब कम हो गए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे आप करके बुलाते हैं, तू तड़ाक करके नहीं बुलाते हैं। मुझे तू भी नहीं करके बुलाते। जिस इंसान ने मुझे तू करके नहीं बोला वो मुझे कैसे हाथ उठा सकता है, मारपीट कर सकता है। तो भाई आपकी वीडियो से यही अंदाजा हुआ था कि मामला गड़बड़ है, हुए मामला गड़बड़ है, तो ऐसे ही लग रहा था।
खैर, कहती है हम सब लोग एक साथ घर में रहते हैं, मतलब मेरी अम्मा, मैं और अहमद निकलने लगा था। अहमद निकलने लगा था और फौरन से रुक के कहती है एरी, एरी करके बोलिए ना, हाँ एरी करके बोलिए, कि एरी पता नहीं इस तरह से करके, हाँ वो भी हम सब लोग एक ही छत तले रहते हैं, तो वो कैसे मुझे हाथ उठा सकता है। और बाकी मेरे निशान जो हैं वो मुझे टांग पे भी जो जख्म हुआ था वो असल में मुझे बेड से लगा था। और मुझे ये जब बेड की बातें कर रही थी ना, बेड से टक्कर खा गई। पिछली गर्मियों में आई थिंक, या सर्दियों की बात है या गर्मियों की बात है, एक दफ़ा कहती है मैं पर्दे के साथ लटकी खड़ी रही और पता नहीं गिर गई या बेहोश पड़ी रही कई घंटे, कोई भी घर नहीं था, तो सारे कहीं भी तेरा हस्बैंड किधर था, अगर तू जो है वो पर्दे से लटक के गिर गई और फिर वहाँ पे गिर के पड़ी रही तो फिर हस्बैंड कहाँ था। इस तरह से फिर काफ़ी मतलब सवाल जवाब भी हुए थे। अच्छा, पुट्ठी बातें करती है जब भी नाना करती लॉजिक के बगैर होती है काफ़ी सारी इसकी बातें। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि बेड वगैरह लग जाता है तो फिर वो ज़ख्म हो जाता है, बस अम्मी को पता है मैं क्या करूं, मैं अगर पानी भी लेके जा रही हूँ, पानी का गिलास भी अगर लेके जा रही हूँ तो भी गिर जाता है, सीढ़ियों वगैरह से मैं गिर जाती हूँ, अम्मी को पता है, मैं भूल जाती होती हूँ कभी कभी स्टेप सीढ़ियों के भी, मतलब होता है ना कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं ना, आपको पता होता है स्टेप बाय स्टेप हमने अब एक पैर रखा फिर दूसरा रखना है, आगे करके फिर इस तरह से हमने सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो कहती है मुझे ये वाली चीज़ें भूल जाती हैं। ना 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 गुन्नी, तो बड़ी चालाक है, तू बड़ी चालाक है, कितने क्या मेरा चश्मा, ओ माय गॉड, तो गेट माय लास्ट हो गया लड़कियों। ऐसे हो सकता है जवान जहान लड़की है, तुम्हें ये पता है कि ये हस्बैंड है, ये पता है कि ये बेटा है, तो तुम सीढ़ियों की गिनती कैसे भूल सकती हो। फिर तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी खाली होगा है कुड़िए, कि उसमें कितने नोट पड़े हैं, समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है। अच्छा जी, मुझे ऐसे लग रहा था कि ना बात समझाना चाह रही है, लेकिन अगले बंदे को मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं बैठा यार जो इस तरह की बात को मान लेगा या कर लेगा कि हाँ बजी आप सच्ची हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, ये जो चीज़ें बता रही हैं, ये जो बीमारियां बता रही हैं, उनका वाइटनिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट होती है। उसमें जिस तरह से आप गोरे होने के लिए या कर रहे हैं, देखें हमारा गंदमी रंग है, गंदम वाला रंग है, हमारा गोरा रंग नहीं है, सही है जी, हम गोरे नहीं हैं, हम गंदमी रंग वाले हैं, नॉर्मल हमारा रंग है। तो जो भी दिया ना रब ने बहुत खूबसूरत दिया है, इसी में खुश रहना चाहिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए जिस तरह से भी रब ने बनाया। लेकिन नहीं, तुम्हें कम्प्लेक्स ज़रूर है, तुम जिस तरह से लड़कियों को देखती हो ना, जिन लड़कियों के साथ उठती हो बैठती हो, तो वो हर बंदे की ना अपनी एक जिस्मानी वो होती है कि आप मतलब कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी होती हैं लड़कियाँ, स्लिम स्मार्ट कुदरती तौर पे होती हैं, वो गुगलू मुगलू सी होती हैं, उन्हें गुगलू मुगलू पसंद होता है, चेहरा उनका इस तरह से ही अच्छा लगता है। अब मुझे जो लड़कियां हैं ना, मुझे इस तरह से अच्छी लगती हैं, मतलब अच्छी जिसामत हो, अच्छा मतलब भरा भरा सा फेस अच्छा लगता है, बिल्कुल कमज़ोर भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जिसामत होती है जिन पे वाकई डॉल की तरह वो भी प्यारी लग रही होती हैं, अपने अपने एक जो होता है वो जिसामत होती है, रंगत होती है, तो वो उस पर उसी तरह से जचता है। ठीक है जी। तो हमें अच्छा लगता है भरा भरा सा चेहरा, भरी भरी सी लड़की अच्छी लगती है, ये ना हो कि हैंगर के ऊपर कपड़ा टांग के खड़ा कर दो, एडा भी स्लिम स्मार्ट नहीं होना चाहिए लड़कियों, क्या ख्याल है। खैर, कहती है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे 5 साल से माइग्रेन था, और मुझे 5 साल से माइग्रेन का मसला था, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, मेरी दोनों खालाओं के साथ, मतलब सलमा और सितारा को भी यही मसला है माइग्रेन का। मेरी अम्मी को होता है लेकिन इतना नहीं होता, लेकिन हम तीनों को तो बहुत ज़्यादा होता था या होता है। सितारा तो अब बेहतर है, उसकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। उसके साथ तो कम से कम बहुत अरसा तक इस तरह से सिचुएशन रही थी, उसकी आंखें सूजी रहती थी और एक आंख तो छोटी हो गई थी, इस तरह से उनके साथ माइग्रेन का इशू था सितारा के साथ। खैर, उसका इलाज वगैरह उन्होंने कराया, अब जाके जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई है उसके भी कुछ महीने तक, 6 महीने तक होता रहा था, लेकिन अब जाके उनकी बेहतर हालत हुई है, अब वो कुछ बेहतर हुई हैं। लेकिन उन्होंने ये वाइटनिंग की ड्रिपें या इंजेक्शन या ये या वो नहीं किया, वो आपके और हम सब के सामने है
वो अपना डाइट प्लान अच्छा रख रही हैं, जैसे कि एग, बॉयल एग लेना, ग्रीन टी लेना, और मतलब फ्रूट वगैरह लेना, जिम वगैरह करना। सितारा ने ये चीज़ें की हैं, अब वो बेहतर हो गई है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये मतलब बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं। घूमना फिरना, थोड़ा सा अपना माइंड को रिलैक्स रखना, वो फिर जाके जो है अब ज़बरदस्त हो गई हैं उनकी, मतलब ठीक हो गई है मतलब कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे ये कहती हैं, देखें दीदी बीबी जो है उनको एलर्जी का मसला है, और हमें जो है ये मसला है, हमारे ख़ानदान में किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या एलर्जी का या माइग्रेन वगैरह का। बाकी मेरा इलाज चल रहा है, मैं सारा दिन लैश का काम भी करती हूँ, तो नज़र बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और एक ही जगह पे नज़र टिका के मैंने काम करना होता है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब तकलीफ़ होती है। मेरे बहुत निशान हैं, वो बार बार दिखा रही थी अपने बाजुओं को, कंधों को, कि देखे मुझे यहाँ यहाँ पे हल्के हल्के निशान पड़े हुए हैं। मुझे PCOS है। कहती है कि मुझे डॉक्टर हिब्बा ने ही बताया था, पहले मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही थी उन्होंने मेरा इलाज तो कर दिया था, मैं कंसीव नहीं कर पाती थी, तो मुझे उन्होंने इलाज किया और बच्चा तो हो गया, लेकिन उससे पहले जो था मैं कंसीव करती थी और वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन मुझे असल जो है बीमारी के बारे में जिसने बताया वो डॉक्टर हिब्बा थी, उन्होंने मुझे बताया और इलाज का मुझे कहा। बाकी कुछ लोग कहते हैं मैं वाइटनिंग की ट्रिप लगवाती हूँ, तो ऐसा नहीं है, इससे मेरे असल में बाल, मतलब ये फिर उस चीज़ को राइट कह रही थी कि देखिए वो जो चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ नहीं है बहन। ये फ़ाद मुस्तफ़ा ने करवाया था, उसका रंग हुआ गोरा, क्योंकि उनके वालिद जो है गुलाब चानी, क्या नाम है, चानियो साहब जो थे, हैं ऐसे ही नाम था ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका रंग जो है सांवला था। तो बेटा नया नया जवान हुआ, फिर वो जो है ड्रामों श्रामों में आने लगा, तो वो कम्प्लेक्स का हुआ उसे। खैर ये तो उसने खुद ही बताया फ़ाहद मुस्तफ़ा ने। अब भाई वो अरबोंपति बंदा है, फेमस भी हो गया, तो उसने अपने बच्चों को और ख़ुद को करवाया था ये मतलब गोरे होने के ये जो होते हैं टीके शीके, ये वो ड्रिपें श्रिपें। बाकी बहुत सारे लोगों ने करवाने की कोशिश की, बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुए, मसले हुए, प्रॉब्लम्स हो गई, और इसका बहुत ज़्यादा जो है ये मसला होता है। हर इंसान इस चीज़ को मतलब उस पर परफेक्ट नहीं हो सकता कि आपने ये किया और आप भी दूसरे बंदे की तरफ फ़ौरन से ठीक हो जाएं या गोरे हो जाएं, या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि नहीं नहीं, उससे बाल अच्छे होते हैं, उससे नेल अच्छे होते हैं, ये है वो है, पूरी बॉडी दुरुस्त होती है, मतलब ठीक होती है। मतलब ये उसको दुरुस्त क्या नाम ले रही थी। आपको अगर PCOS का मसला है, आप जेन्युइन तरीके से अपने आप को दुरुस्त कर सकती हैं, वो इन ड्रिपों से नहीं करवा सकती, ड्रिपों से नहीं हो सकती, इन चीज़ों से नहीं हो सकती। आप गलत गाइड कर रही हैं अभी भी। मतलब ये उसके फ़ायदे बता रही थी, ठीक है जी, भाई बाल सही होते हैं ये, तो बालों के लिए अलग ट्रीटमेंट, नाखून वगैरह के लिए, PCOS के लिए, या वेट लॉस के लिए, गोरे होने के लिए, ये अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, अलग अलग लेना चाहिए। आप बताना चाह रही हैं कि एक ड्रिप लगवाओ, ये मतलब एक कोर्स ये वाले चलाते रहो। हम इतना अरसे से इस बंदी को देख रहे हैं, ये मुसलसल यही वाइटनिंग वाली चीज़ें कर रही हैं, ड्रिप इंजेक्शन ये वो, मतलब बहुत सारी, और वो मतलब चिन्ह बनवाना, ठोड़ियाँ छोड़ियाँ, नोज़ ये वो फला, मतलब बहुत सारा काम करवा रही हैं। मुसलसल आँखों के ऊपर लैश लगा के रखना, इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हाँ कभी कभार होता है, आप कहीं 2-4 दिन के लिए कहीं मतलब ऐसे फंक्शन पे हैं, तो बार बार मतलब नकली लैशेस नहीं लगा सकते, तो इसी तरह से मतलब बाल झाल मतलब लैश पे लगा के जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे आप लगा के रखें, इसके भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं और नज़र पे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें सही नहीं है जिसके आप फ़ायदे बता रही हैं कि नहीं नहीं ये सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है कि इसके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं फिर इसको करवाया जाता है। कुछ भी हो ये सही नहीं है, बहुत मसले हुए हैं, हर बंदा इस चीज़ पे परफेक्ट सही नहीं हो सकता बहन। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती हैं कि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, कोई 1 किलो बता रही थी कि मेरा वेट भी कम हुआ है। बाकी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं मारा, और मतलब हमारी तो लड़ाई भी नहीं होती, हमारी लड़ाई भी नहीं होती, और पहले जब लड़ाई हमारी चल रही थी, अच्छा जी यहाँ पे एक मांड मारा है ना ना यहाँ पे
कहती है मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो पता है कैसे क्या था, असल में हमारे ना ख़ानदान की जब लड़ाई चल रही थी और मुझे सारे कह रहे थे ख़ानदान वाले कि शाहरुख से सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, तो जो है वो मुझे ताने देता होता था कि हमारा बच्चा जो है ना मनहूस है। अच्छा, ये बात पहले भी हम लोगों ने सुनी थी कि बच्चे के बारे में इस तरह से अल्फाज बोले गए हैं कि भाई बच्चा जो है मनहूस है, इसलिए जो है हमारी अलहदगी हो रही है, बच्चा आते ही हमारी अलहदगी हो गई। समझ आ रही है ना? इस तरह से ये हमें सुनने को पहले भी मिली थी बातें। कहते हैं कि ये बंदा जो है मेरी स्नैपचैट पे आईडी ऐड था, मतलब ये आईडी जो है इस बंदे की मेरे साथ ऐड थी, हम लोग जो हैं स्नैपचैट पे थे। लो जी, ये स्नैपचैट की पैदावार है इसका हस्बैंड। तो कहती है कि मैंने इसको जो है मैसेज किया और फिर हमने 1-2 दिन बात की। फिर मैंने अचानक इसको कहा कि तुम मेरे साथ निकाह कर सकते हो, अगर तुम मेरे साथ निकाह कर सकते हो तो सही, वरना मुझे हराम रिलेशन में नहीं रहना है। अच्छा, हराम रिलेशन में भी रहा जा सकता है? ये अजीब बात है, मतलब दिमाग में ये चीज़ें आती कहाँ से हैं यार? मतलब मैंने तो ये सुना है कि जो है आप मतलब डायरेक्ट शादी ही करें, या हराम रिलेशन में नहीं रह सकते, तो इसका मतलब रहा जा सकता है ना? वो कहती है मेरी औलाद है और मेरी एज कोई 23 साल है, तो 23 साल तो है मेरी एज, तो कम से कम मैंने यही कहा कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो हम जो है हराम रिलेशन नहीं रखते, मैं हराम रिलेशन नहीं रखूँगी। मतलब आप उस टाइम इतना स्ट्रेस में थी, इतनी आप लोगों की लड़ाइयाँ चल रही थी, बच्चा भी हुआ था, लैश का भी काम कर रही थी, और अचानक से स्नैपचैट पे बंदा मिलता है और उससे फ़ौरन ठा करके निकाह भी कर लिया 2 वीक के अंदर अंदर। और फिर खुला कब ली? निकाह के बाद? ये पहले ले चुकी थी, तो दसिए ही नहीं। जब आप खुला अगर ले चुकी थी तो ये तो बातें पहले से चल रही हैं कि वकील इसी ने करवा के दिया था, तो फिर 2 वीक में तो तलाक नहीं होती ना। काफ़ी सारे झोल तो हैं बातों में, चीज़ों में झोल तो हैं। नैना का रिलेशन ऑलरेडी मुझे यही लग रहा है कि इनका पहले से था, माइंड पहले से बना हुआ था, तो ही इसने निकाह किया, वरना जिस बंदे के साथ, मतलब जब आप अकेले होते हो ना, तो आप फिर वही वाली बात आ जाती है ना, कंप्रोमाइज़ कर लेना। जब आपने कोई तलाश करके रखा हो ना, तो फिर आप फैसला लेते हैं, फैसला। सही है जी? फिर आप डायरेक्ट फैसला लेते हैं, फिर आप रुकते नहीं हैं। जब आपको आसरा ना हो, आगे रास्ता ना नज़र आ रहा हो, फिर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं कि यार आगे कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, इससे बेहतर है कि फिर इसी के साथ ही निभाओ। समझ रही ना? ये चीज़ें होती हैं। खैर, कहती है कि मतलब हद है। नैना ने खुद शादी का प्रपोज़ल उस लड़के को, बंदे को, आदमी है, बंदा है, जो भी है, उसको भेजा। कहती है कि फिर मैंने उसे कहा हम हराम रिलेशन मैं तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहती, तुम मुझसे निकाह करो। मुझे जो है मैंने कहा कि अगर मैं गलत रिलेशन में रहूँगी तो मुझे इसकी बुरी सज़ा मिलेगी। बिल्कुल जी, वो तो मिलता है, वो किसी भी सूरत में मिलता ही मिलता है। उसका जो है अंत फिर बड़ा बुरा होता है। इसलिए अपनी इज्जतों को संभाल के रखो, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, ठीक है? और गैर महरम की तरफ तो आंख उठा के ही ना देखो, और नरमी के साथ तो कभी बात ही ना करो। अगर आप वर्क करते हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो मजबूरी होती है ना बात करना। फिर तो आम औरत तो नहीं उठ के जाएगी ना, किसी से बात करेगी, वास्ता ताल्लुक तो पड़ता है, बात करनी पड़ती है कभी, तो उसमें आपने नरमी नहीं लानी होती, ना अदाएँ दिखानी होती हैं, आंखें नीचे रखते होते हैं, गलत नज़र नहीं दौड़ाते, ना ही किसी को मौका देते हैं, ना ही किसी को दावत देते हैं। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि फिर मैंने सोचा कि इसकी तो फिर बुरी सज़ा मिलेगी, गलत रिलेशन नहीं रखनी। फिर उसने 2 वीक के अंदर मेरे साथ निकाह किया, और निकाह करने के बाद मुझे इज़्ज़त से रखा, जैसे मैं जो है उसकी इज़्ज़त हूँ, अपनी इज़्ज़त समझ के मुझे अपनी इज़्ज़त बना के मुझे रखा। और जो कहता है कि जो मैं उससे कहती हूँ वही वो करता है। अगर कोई इंसान मुझे मारेगा, निशान डालेगा, तो क्या आप उसके साथ रहोगे? तो मैं भी कभी भी उसके साथ
ना रहती अगर वो वाकई मेरे पे हाथ उठाता? क्या मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि फिर भी मैं उसी के साथ ही रहूँगी? जो मेरी ये अगर हालत, मतलब अगर ऐसी मेरी हालत वो करता तो? फिर कहती कि मैं कुछ भी सोचती हूँ तो सर दर्द, माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, और मैं जो है बचपन से अपनी फैमिली के साथ रही हूँ, तो अक्सर मुझे याद जब आती है उन लोगों की तो फिर मुझे टेंशन होती है, तो टेंशन की वजह से और ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। मतलब ये कह रही थी, देखें जगह जगह पे मुझे ब्रूस हैं, जगह जगह पे टांगों पे, वो तो मैं अब नहीं दिखा सकती, ये है वो है, इस तरह से मेरे पूरे जिस्म पे बहुत सारे निशानात हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है। पहले डीडी मुझे अक्सर ले जाता होता था, इंजेक्शन वगैरह लगवा के आता था, और अब रात को भी मैंने ड्रिप वगैरह लगाई है तो फिर जाके मुझे नींद आई है, मैं सुकून से जाके सोई हूँ। और ये जो है मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही, बस कमज़ोरी है। कोई लॉजिक समझ नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आई। आपके बच्चे का कोई नाम नहीं ले रहा था, अगर कोई ले रहा था तो आप जो है अपनी छोटी सी वीडियो बना के डाल देती, क्या वही जो वीडियो जो पिक्चरें आपने डाली हैं और उसमें गाना लगा हुआ है, गानों की बजाय आप वॉइस ओवर करके डाल देती कि देखें जी, जो लोग कहते हैं कि भाई मैं कामचोर हूँ, मैं घर के काम नहीं करती या बच्चा नहीं संभालती, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस इशू से गुजर रही हूँ। बाकी ये जो ड्रिप वाली आप कहानी सुना रही हैं, वाइटनिंग वाली, वेट लॉस वाली, ये बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं, इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बंदी मज़ीद जो जो इसमें एक्टिविटी थी, जो चीज़ें पहले नज़र आती थी ना एनर्जी के साथ, ये जैसे नज़र आती थी, अब ना ये बिल्कुल ऐसे ख़त्म हुई पड़ी है। नीचे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बीबी तेरा हाल क्या हुआ है, तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा, और वाकई नहीं बोला जा रहा था। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो मुंह भी नहीं खुल पा रहा, कैसे तुम बात करोगी। यहाँ पे जो है कहते हैं, मतलब ज़्यादातर यही लोग कह रहे हैं कि तुम जो है दूसरों को देख के अपने आप का भी मतलब तुमने बट्ठा बिठा दिया है। नैना तेरी हालत माइग्रेन वाली नहीं है, कैसे अजीब से आँख खोली हुई हैं, माइकल जैक्सन जैसा हो गई हो, खुद की बंदी सुंदर बनने के लिए जो हर जगह इंजेक्शन लगाए हैं, तुझे उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सुखजीत, सुखजीत, अच्छा विधि सिस्टर का भी है। विधि सिस्टर कह रही है पीसीओडी या पीसीओएस में ऐसे जख्म नहीं पड़ते हैं, डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इट्स रिएक्शन टू बैड मेडिसिन रिएक्शन। मतलब ये जो है गलत चीज़ें लगवाने की वजह से तुम्हें इंजेक्शन हुए हैं। सही है जी। और वाकई ये उस तरह की बंदी भी नहीं रही, अब इससे तो बात भी नहीं हो पा रही, ना ये बात कर पा रही है, ये इसको अच्छे खासे साइड इफेक्ट हो गए हैं। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको एक किस्म से ये नशा लगता जा रहा है। ये लगेंगे तो थोड़ी बेहतर होगी, नींद आएगी, या नहीं लगेंगे तो सारी रात बेचैन रहेगी, तड़फेगी, तकलीफ से गुजरेगी, फिर ये लगवाएगी, फिर ये थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। मतलब ड्रिपें हैं तो ये जो है भाई, ये बड़ी ख़तरनाक चुंगल में फंस चुकी है, ये बहुत गलत चीज़ लग रही है। अब ये छुड़वाए और कोई ऑर्गेनिक तरीके से चले तो फिर जाके ये कुछ बेहतर हो। देखो वक्ती तौर की हमारी खूबसूरती होती है, वक्ती तौर का ओरिजिनल जो होता है ना, वो ओरिजिनल होता है भैया, वो ज़्यादा देर तक चलता है, ठीक है जी। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, वो कितने दिन आपको चला लेंगी, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। वक्ती तौर की हमें वो शाइनिंग तो मिल जाएगी, खूबसूरती तो मिल जाएगी, ढलना तो हर हाल में है। और ये जो चीज़ें दिखा रही हैं, बता रही हैं, उससे मुझे यही लग रहा है जैसे ये इन्होंने पिछले दिनों काफ़ी सारी वीडियोस डाली, हर दूसरे दिन इंजेक्शन लग रहे हैं, हर दूसरे दिन ड्रिप लग रही है, तो भाई ये साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत पैड़े हैं। वही वाली बात है जैसे मैं बता रही हूँ कि ये लगेंगे तो थोड़ा सा वक्ती तौर पे सुकून आ जाएगा ड्रिपों वगैरह से, ये नहीं लगेंगे तो इनके साथ मुसलसल शायद ऐसा होता रहे कि इनकी टांगों में बेचैनी, सर में दर्द, अजीब सी कैफियत, नींद का ना आना, दर्द, तकलीफ, वो मैं उसका नाम पूरा नहीं लेना चाह रही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो ये लेते हैं लड़के वगैरह, जो डी से नाम होता है, और वो सूटे और वो जो पीते हैं, तो इस तरह से फिर बाद में जब नहीं मिलता तो फिर वो अपने आप को तकलीफ़ से वो कैसे जूझ रहे होते हैं। हमने अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में देखा है ना,
तो इस तरह से फिर उनके इलाज करवाते फिर रहे होते हैं। तो अब मुझे इनकी ये हालत इस तरह से लग रही है कि भाई ये है चीज़ें। बाकी बच्चे के हवाले से तो सबको पता है कि चलो भाई ये लैश का काम कर रही है, ये सलोन का कर रही है, माँ इनकी जो है वो अपने इसके बच्चे को संभाल रही है। सही है जी। तो बाकी माइग्रेन का जो है वो अलग है, पीसीओएस का अलग है, बाल का अलग है, वाइटनिंग का अलग है, और जो है वेट लॉस का अलग है। तो वो इसको अलग अलग ट्रीटमेंट से अलग अलग तरीके से आप करेंगे। मैं एक आप लोगों को बात बताऊं, हम डाइट प्लान अच्छा कर लें तो हमारे बाल गिरना बंद, स्किन तरोताज़ा हो जाती है। सीधी सी बात है, ज़्यादातर लोग पानी को रेकमेंड करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिए, आपकी स्किन शाइनिंग हो जाएगी, चमकेगी। सही है जी, इस तरह से होता है। तो खैर अल्लाह माफ़ करे, कम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, मतलब वाइटनिंग वगैरह का। मैं बता रही हूँ ना, हमारे गंदमी रंग हैं, गंदम वाले रंग हैं, सांवले रंग हैं हमारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसी में खुश हैं। जो भी दिया है अपने, ये शुक्र है कि काणी अख नहीं है, ये शुक्र है कि मतलब अपने पैरों पे चलते हैं, हाथ भी दिए हैं अल्लाह पाक ने, हाथ भी हैं, मतलब अपने हाथों से खाना खा सकते हैं। सबसे बड़ी नेमत यही है कि अल्लाह ने हाथ दिए तो हम हाथ से खाना तोड़ के खाते हैं, मतलब ये सबसे बड़ी नेमतें हैं। आँखें दी हैं अल्लाह ने, हम देख सकते हैं दुनिया को, बहुत बड़ी नेमतें हैं। टांगें दी हैं, हम चल सकते हैं। बाकी कम्प्लेक्स में नहीं पड़ना चाहिए। खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। चलो जी, नाना ने अपनी शादी का भी बता दिया और अपनी बीमारी का भी बता दिया, और भी काफ़ी सारे रोले थे जो उसके बारे में भी बता दिया। काफ़ी सारे लोग अभी भी जाके उनको एडवाइस दे रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गई तो ठीक है, ना समझी तो ना सही है। अच्छा जी, यहाँ पे फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।